गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ जॉडीज फोन 8th क्लास इंग्लिश। देखिए, जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन। जॉडी का पूरा जो ध्यान था, पूरा जो दिमाग था, वो फोन पर ही लगा हुआ था। वो उसी के बारे में लगातार सोचे जा रहा था। दे पास द अबंडेंट क्लियरिंग, और इसी बीच उन्होंने जो है जंगल को पार कर दिया था। कौन? मिलविल और जॉडी जा रहे हैं फोन को ढूंढने के लिए, जैसे कि लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, लास्ट पोर्शन में। ही सैड, उसने कहा, कट टू द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ मोड़ लो मिलविल। इट वॉज अप हियर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक एंड किल द डो एंड आई सॉ द फोन। ये वहीं पर है जहां पर हमने देखा था जो पा है उन्हें स्नेक ने काटा था, और हमने फोन को देखा था पहली बार। सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम। अचानक से जॉडी को लगा कि उसे मिलविल के साथ नहीं होना चाहिए। इफ द फोन वॉज डेड, यदि फोन मरा हुआ होता है, और कुड नॉट बी फाउंड, या पाया नहीं जाता, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो उसकी जो डिसअपॉइंटमेंट होगी वो मिलविल देखेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। एंड इफ द फोन वॉज देयर, और यदि फोन मिल जाता है, द मीटिंग वुड बी सो लवली, मीटिंग बहुत अच्छी होगी, सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट, और इतनी सीक्रेट होनी चाहिए कि वो इसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, इसलिए उसे अकेला होना चाहिए उस समय, उसने सोचा। ही सेड, उसने कहा, जॉडी ने कहा, इट नॉट फार नाउ, यह अब ज्यादा दूर नहीं है, बट द स्क्रब इज वेरी थिक फॉर ए हॉर्स, और जो झाड़ियां हैं वो घोड़े के लिए बहुत कठिन भी है, मुश्किल भी है पहुंचना। आई कैन मेक इट ऑन फुट, अब मैं पैदल चला जाऊंगा। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता, मिलविल ने कहा। सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू, और तुम्हें भी स्नेक ने काट लिया तो क्या होगा, या तुम खो गए तो क्या होगा? मिलविल ने कहा, आई विल टेक केयर। फिर जॉडी ने कहा, आई विल टेक केयर, मैं देख लूंगा। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन, मुझे समय लगेगा फोन को ढूंढने में। इफ इज वंडर्ड, यदि वह इधर उधर भटक रहा है, लीव मी ऑफ राइट हियर, मुझे यहीं पर छोड़ दो। ऑल राइट, मिलविल ने कहा, ठीक है, बट यू टेक इट इजी नाउ, लेकिन आराम से जाना। यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट, तुम यहाँ ईस्ट और नॉर्थ को जानते हो? जॉडी ने कहा, हाँ। देयर एंड देयर, वहाँ नॉर्थ है और वहाँ पर ईस्ट है। दैट्स टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग, और ये जो लंबे लंबे पाइन के पेड़ हैं ये मुझे कंपास का काम करते हैं, मतलब मुझे रास्ता बताते हैं, जो कंपास होता है ना। सो लॉन्ग, बहुत ज्यादा लंबे। सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ऑब्लाइज्ड। अब उसने कहा, मिलविल, मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ तुम्हारा, तुमने यहाँ तक मेरा साथ दिया। ही वुड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड, और अब वो तब तक वहीं खड़ा रहा जो जॉडी है, जब तक कि उसके घोड़े की जाने की आवाज आती रही। देन कट टू द राइट, उसके बाद वह राइट मुड़ गया। द स्क्रेप वॉज स्टिल, और वहां पर झाड़ियां थी। ओनली हिज ऑन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग साउंडिंग अक्रॉस द साइलेंस, केवल उसके पैरों की चलने की आवाज से जो टहनियां टूट रही थी, उनकी आवाज साइलेंस को तोड़ रही थी, खामोशी को तोड़ रही थी। ही वॉन्डर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन द डायरेक्शन, कभी कभी उसने ये सोचा कि कहीं वो रास्ता भूल तो नहीं गया है। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. उसके बाद एक जो बाज है वो वहां पर सामने उसे नजर आया, और जैसे ही उसने झाड़ियों को हटाया तो बाज तेजी से उड़ गया। He came into the clearing under the oak, और उसने जो ओक का पेड़ है, बलूत का पेड़ है, उसके अंदर झांक करके देखा, नीचे झांक कर देखा। बजर्ड सेट इन ए सर्कल अराउंड द कार्केस ऑफ द डो, तो वहां पर बहुत सारे बाज बैठे हुए थे, जो उसकी लाश को, जो डो है उसकी लाश के ऊपर घेरा डालकर बैठे हुए थे। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रोनी नेक्स एंड हिज दैट हिम, जैसे उन्हें पता लगा कि कोई आया है, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और उसे डराने की कोशिश करी। हिज्ड एट हिम, मतलब डराने की कोशिश की, जैसे कि सांप हिज्ड करता है ना डराने के लिए, ऐसे उन्होंने भी किया। ही थ्रू हिज बो एट देम, उसके पास एक छोटी सी डंडी थी, उसने उसको उनकी तरफ फेंका। एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री, उसके बाद वो एकदम तेजी से एक बगल वाले पेड़ों की तरफ उड़ गए। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश, जो रेत था उसमें जो है बड़ी कैट के प्रिंट दिखाई दिए थे,
लेकिन जो बड़ी कैट है वो हमेशा ताज़ा मांस खाती हैं। एंड दे बड़ी कैट जैसे टाइगर है उनकी बात कर रहे हैं ये। एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरियन बर्ड्स, और ये जो सड़ा हुआ मांस होता है या पुराना मांस होता है कैरियन बर्ड्स के लिए छोड़ देते हैं, जैसे कि बाज, चील, कौवे ये खाते हैं उस मांस को। और जो ये चीता वगैरह होते हैं, ये टाइगर होते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमेशा ताज़ा खाते हैं अपना ही शिकार किया हुआ। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस, उसने उस स्थान से घास को हटाया। वेयर ही हैड सीन द फोन, जहां उसने पहली बार फोन को देखा था। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज नॉट ओनली यस्टरडे, ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कल की बात है। द फोन वॉज नॉट देयर, फोन वहां नहीं था। ही सर्कल द क्लियरिंग, उसने वो डो के लाश के चारों ओर जो एक सर्कल खींच दिया। देयर वॉज नो साउंड नो साइन, ना तो वहां पर कोई आवाज थी, ना ही उसे पता चल रहा था कि फोन कहाँ गया। द बजर्ड क्लैक देयर विंग, बजर्ड ने अपने क्लिंग्स को फड़फड़ाना शुरू किया। बजट ने अपने विंग्स को फड़फड़ाना शुरू कर दिया। इम्पैशन टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, वो अपने काम में दोबारा लौटना चाहते थे, मतलब कि जो काम वो कर रहे थे, जो मांस वो खा रहे थे, वहां वो फिर से आना चाहते थे। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फोन हैड इमर्ज एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स, वह वापस उसी स्थान पर गया जहां पहली बार उसने फोन को देखा था। स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स, और उसने कोशिश की फोन के फिंगर प्रिंट्स को ढूंढने की रेत में। The night's rain had washed away all tracks except those of cat and buzzards, लेकिन जो रात की बारिश हुई थी उसने सभी निशानों को धो दिया था, सिवाय किसके, जो कैट के और बजर्ड्स के निशान थे, उसके अलावा सभी धुल चुके थे। तो गाइज ये चैप्टर यहीं पर फिनिश करते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।